यार गाने पे गलत ना लगाओ। और आप लोग अपने ना माइक्स ऑफ कर दें सारे। ओके, आप लोग बस मुझे ये बता देना कि मेरी आवाज अब आप लोगों को सही आ रही है। अभी भी माइक ऑन है, आप में से कुछ लोगों के माइक्स ऑफ करें अपने। साकिब, वजिया, चलें, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? बताइए, बता दें मुझे। जी सर। वजिया और साकिब, आप अपना माइक ऑफ करें। सद्दाम, आप भी करें माइक ऑफ। ठीक। चले, अभी आई होप कि सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चले, अभी कोई इशू हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो ये जियो लोकेशन डाटा एनालिटिक्स में, यहाँ से आपको कंट्रीज का पता लगता है, आप लोगों के विजिटर्स किस कंट्री से आ रहे हैं क्लाइंट के। तो आप लोगों को टारगेट करने में आसानी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा विजिटर्स किस कंट्री से हैं। हो सकता है कि क्लाइंट टारगेट किसी और कंट्री में करना चाह रहा हो, ट्रैफिक किसी और कंट्री से हो, जिसकी वजह से फिर ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होती, तो क्लाइंट जो है फिर वो ज्यादा इस बात पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक तो है लेकिन हमारी ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होती। तो उस सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक उनकी टारगेटेड कंट्रीज से है, क्या उस कंट्री में वो सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि कई ई कॉमर्स बिजनेस यूएस में शिपिंग करते हैं, तो अगर उनके पास किसी और कंट्री से ट्रैफिक जा रही हो तो
वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, परचेज ही नहीं कर पाएंगे। सर मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर मैं बात कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए? जी। सर मैं ये कह रहा था, जो फेसबुक पे लेक्चर हो रहा था ना, किसी को भी कोई चीज़ समझनी है, क्योंकि 2 वर्ड समझ आते थे, 2 वर्ड नहीं आते थे। सर अच्छा। आप काइंडली एक मतलब दोबारा शुरू से ना रिव्यू स्टार्ट करवा देना, जल्दी जल्दी में ना रिव्यू दे दें, ताकि जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक। क्योंकि आपने यहाँ से तो एंड पे स्टार्ट कर दिया ना। नहीं, पहले शुरू से अगर करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है हम। वही चलें, सर, फिर तो भी मैं मैं बता बीच बीच देता में हूँ से। आपको। ओके सर, शुक्रिया थैंक इसमें हमने डेमोग्राफिक देखा था पहले। जैसे एनालिटिक्स में आप आए, ये ऑडियंस का ओवरव्यू है। तो इसमें चीजें जो हमें नजर आती है ना, मैं वही ड्रिल डाउन कर रहा हूँ आपको नीचे। यहाँ पे जैसे ये डेमोग्राफिक है, इसमें पहले आ गए हम। लेट्स सपोज यहाँ पे डेमोग्राफिक में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है एनालिटिक्स कि एज और जेंडर क्या है हमारे पास, जो साइट पे ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 to 34 और 45 to 54, ये दो एज रेंजेस जो हैं, ये ज्यादा तादाद में है इनकी साइट के ऊपर। इनकी रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट अदर्स आर सिग्निफिकेंट टू। तो हम इसको ये टारगेट कर सकते हैं कि 25 प्लस जितने भी हैं लोग, वो इनकी टारगेट ऑडियंस या इनकी ट्रैफिक जो है। टारगेट ऑडियंस जरूरी नहीं है कि ये सारे टारगेट ऑडियंस ही हो, ये इनकी ट्रैफिक है। एज रेंज इनकी डिफरेंट हो सकती है, टारगेट ऑडियंस जो है उसकी रेंज डिफरेंट हो सकती है। ये ओवरऑल है हमारे पास कि यहाँ से लेके 25 to 65 प्लस में इनके पास ट्रैफिक है। और मेल और फीमेल में 60% मेल है, 40% फीमेल है इनकी साइट के ऊपर। उसके बाद हमने इंटरेस्ट देखा था। यहाँ से एनालिटिक्स हमें बताता है दो चीजें। कैटेगरीज में एफिनिटी कैटेगरी होती है और एक इन मार्केट सेगमेंट होता है। अफिनिटी कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो आपसे रेलेवेंट तो है, लेकिन दे आर नॉट येट रेडी टू बाई फ्रॉम यू। तो ये आप जो है अफिनिटी कैटेगरी, ये हमें किस वक्त जरूरत पड़ती है इन कैटेगरीज की टारगेटिंग करने की? जिस वक्त हम गूगल पे एड्स रन कर रहे होते हैं अपने डिस्प्ले नेटवर्क के। गूगल पे दो नेटवर्क हैं जिन पे हम एड्स कर सकते हैं, एक सर्च नेटवर्क है, एक डिस्प्ले नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क में जो भी कोई कीवर्ड लिखता है ना, आपका टारगेटेड कीवर्ड गूगल में, तो नीचे एड्स शो होती हैं। तो उसको हम कहते हैं सर्च नेटवर्क एड्स। एक डिस्प्ले नेटवर्क एड्स, ये बैनर एड्स होती हैं। ये दूसरे ब्लॉग्स पे, वेबसाइट पे आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, बैनर एड्स चल रहे होते हैं। वो भी गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही चलते हैं। तो वहां पे आप टारगेट कर सकते हैं किसी को इंटरेस्ट बेस, या फेसबुक में भी टारगेटिंग कर सकते हैं इंटरेस्ट बेस पेड। ये अफिनिटी कैटेगरी होती है। ये लोग, इन लोगों को आप ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी, या रीच अपनी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी। और इन मार्केट सेगमेंट, ये वो सेगमेंट होता है जिसमें ये लोग आपके टारगेटेड बायर्स हैं, दे आर रेडी टू बाई फ्रॉम यू। इन मार्केट सेगमेंट ये वो लोग होते हैं। तो अफिनिटी और इन मार्केट में ये फर्क होता है कि अफिनिटी वाले अभी रेडी नहीं है बाई करने के लिए, और इन मार्केट वाले हैं। तो ये उन्होंने नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं कि ये वो लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट येट रेडी टू बाई। दे मे बाई इन फ्यूचर एंड दे आर योर टारगेटेड बायर्स एज वेल, बट नॉट येट रेडी टू बाई। और ये इन मार्केट सेगमेंट, ये कैटेगरीज जो हैं, दे आर रेडी टू बाई फ्रॉम यू। तो इसमें रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सर्विसेज, कारपोरेट इवेंट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोडक्टिविटी, ये इस तरह की कैटेगरीज जो है गूगल के ख्याल में ये ज्यादा टारगेटेड हैं, जो लोग हमारे इस बिजनेस से रेलेवेंट हैं। तो यहाँ से आपको कैटेगरीज का आइडिया मिलता है। अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट में जाके कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहें ऑडियंस की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और फिर ये वाली कैटेगरीज जो है इन मार्केट की, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एड्स को, इन कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, जियो में लैंग्वेज और लोकेशन आती है। लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लोकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट होता है।
इसका मैट्रिक नॉर्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स, टू बिगेस्ट कंट्रीज जो है इनकी ट्रैफिक की वो ये है। नॉर्वे से, क्योंकि साइट नॉर्वे की है, इस वजह से यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा है। दूसरी साइड ट्रैफिक जो इनके पास आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स से। अच्छा, इसमें बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। इसको भी एंड कर दें फिर स्ट्रीम यार्ड को। इधर से स्ट्रीम एंड कर दी, लेकिन अभी ये इसका डैशबोर्ड ओपन ही रखता हूँ मैं, शायद कोई इशू आए तो यहाँ कमेंट्स वगैरह कर सके। अच्छा, चले। अब ठीक है, आवाज वगैरह ठीक है ना? यस सर। जी सर, आवाज़ तो ठीक आ रही है। अब बस थोड़ा सा जाना अपनी स्क्रीन को जो है ना जूम आउट कर दें। जूम आउट? मतलब सर आपकी स्क्रीन जो है ना बिल्कुल छोटे से पेज पे खुली हुई है, इसको ना डबल क्लिक करेंगे ना थोड़ी सी ना ये एक्सपेंड हो जाएगी, फैल बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है जूम आउट का मतलब। अब मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर कैसे आ रही है। सर ये आपके जहाँ नाम शो हो रहा है ना उमर शाह, इसके साथ ना दो दो डॉट आ रहे हैं। ये जो लास्ट 67% का जो कॉलम नजर आ रहा है ना, इसके साथ जो है ना ये दो डॉट है, इसको ना थोड़ा सा क्लिक कहाँ पे? राइट क्लिक करेंगे ना सर। ये 60% का ये नहीं आ रहा एज फॉर व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे सर? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है ऐसा कुछ भी। इस तरह आपकी स्क्रीन को एक्सपेंड करने के लिए जो है ना ये देखें लेफ्ट साइड पे जो है ना राइट साइड पे सॉरी सर, इस पे ले आए कर्सर, उस पे जो है ना आपको दो डॉट नजर आएंगे, वहां पे जाकर ना इसको ड्रैग करें। ये बिलियर्ड कौन किया? सर सही आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रीन सही, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगी ना तो लफ्ज जो है ना जिनको आइज का इशू होता है तो उसको उसके लिए क्लियर हो जाएगी।
आप शायद आप लोगों को ना वो डिफरेंट डिवाइसेस पे इस वजह से इशू हो रहा है। सर मोबाइल फ़ोन पे जो यूज़ कर रहे हैं तो वो स्क्रीन जूम आउट खुद भी कर सकते हैं, और अगर पीसी पे कर रहे हैं तो पीसी पे भी उससे जो है वो मतलब फुल स्क्रीन पे जाने का ऑप्शन होता है। चलें आप लोग देख लें, आप लोगों को अगर कर सकते हैं तो कर लें। अब मैं अगर कुछ करूंगा तो फिर बाकी लोगों को मसला हो जाएगा। सर आपकी तरफ से क्लियर है। चलिए ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ओके, चले लोकेशन। अब ये देखें लोकेशन, आप लोगों के पास ये हम दो कंट्रीज को एनालाइज कर लेते हैं, नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपके पास ये ऊपर मैट्रिक्स हैं डिफरेंट, ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं यूजर्स, न्यू यूजर, सेशन, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट। अब फिर इनके नीचे इन्होंने ड्रिल डाउन किए हुए हर कंट्री के हिसाब से, इन्होंने हमें ये मैट्रिक्स लैदा दिए हमें। हमें यहाँ से एनालाइज करने में हेल्प होती है कि कौन सी कंट्री जो किस तरह परफॉर्म कर रही है। जैसे कि नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स में हम देखें ट्रैफिक ऑलमोस्ट सेम है। इनका बाउंस रेट नॉर्वे का 53.59 और यूनाइटेड स्टेट्स से 99.78। दैट्स टू मच, ये तकरीबन हाफ है बाउंस रेट। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बताया था ये मैट्रिक होता है जो हमें ये बताता है कि आपकी साइट पे आने वाले यूजर जो है वो कितने रेलेवेंट हैं, और वो साइट के कोई और पेजेस विजिट कर रहे हैं या सेम पेज से एग्जिट कर रहे हैं। सेम पेज से एग्जिट करने का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो आपकी साइट पे लैंड किए, उन्होंने देखा और एग्जिट कर दिया। इट मीन्स कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो कोई ना कोई और पेज विजिट करते हैं, या वो कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं फिर कार्ट के पेज पे चले जाते हैं, या चेकआउट पेज पे जाते हैं, या अगर कोई लीड फॉर्म है आपका तो वो लीड फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद वो नेक्स्ट थैंक यू पेज पे चले जाते हैं, या कोई और पेजेस विजिट करते हैं जैसे कॉन्टेक्ट अस और शिपिंग पॉलिसी और इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग ये पेजेस विजिट करते हैं। तो बाउंस रेट से हमें अंदाजा होता है कि साइट पे आने वाली ट्रैफिक कितनी टारगेटेड है। तो नॉर्वे की अगर आप ट्रैफिक देखें तो ये 50% जो है बाउंस रेट है, और यूएस की ट्रैफिक जो है 100% है। तो अब अगर क्लाइंट हमें ये कहे कि यार मेरे पास 1100 जो है वो विजिटर आए, लेट्स सपोज हम ये बात कर रहे हैं इनकी टोटल की 1100 विजिटर्स आए लेकिन 8 कन्वर्जन है सारी, और मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो 0.67% है, ये बहुत थोड़ा है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि आपकी साइट पे जो यूएस से विजिटर्स आ रहे हैं दे आर नॉट एबल टू बाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इररेलेवेंट, दे आर नॉट टारगेटेड। हाफ आपकी ट्रैफिक तो वो है, वो माइनस कर दें, पीछे आपके पास बचती नॉर्वे की ट्रैफिक। अब नॉर्वे की ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट हो रही है, उसमें 8 इनके पास सेल्स आई लास्ट मंथ में, और उनका कन्वर्जन रेट है 1.34। दैट्स बेटर, ये कुछ इट मेक सेंस। तो अगर क्लाइंट क्योंकि टेक्निकल लोग नहीं होते, उनको इन चीजों का नहीं आइडिया होता, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं टोटल ट्रैफिक और कन्वर्जन रेट और सेल। वो कहते हैं मेरे पास 1100 विजिटर आई है, मेरे पास 10,000 विजिटर्स आए हैं, सेल मेरे पास सारी 10-20 है। तो वो इन चीजों को समझ नहीं रहे होते, आपने उनको समझाना होगा कि इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, वरना वो आपको इल्जाम देंगे कि आप जो है वो बेहतर नहीं कर सके चीजों को। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर। ओके फाइन। तो ये जो है एनालिसिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले किसी बिजनेस को आपने एनालाइज करना है, उसको जज करना है, उसकी चीजों को, उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है। आप या तो आप फोकस कर लें मार्केटिंग पे कि मैं मार्केटिंग करने लगा हूँ, अब मैंने जो है इनकी जो है समझ लें कि हर बंदे के कान में फूक देना जाके कि ये बिजनेस है, आप इधर से बाई कर लें। एक तो ये वे होता है मार्केटिंग का, क्रिएट अवेयरनेस और ब्रांडिंग, एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड जनरेट सेल्स। दूसरा ये होता है कि आप जो करंट आपके पास अवेलेबल
चीजें हैं, डेटा है, उसको एनालाइज करें, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें और आप उनको फिक्स करें, तब आप जो है सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इसी का नाम है। उसमें आप ये करते हैं कि आप जो है अवेलेबल डेटा, अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको आप फिक्स करते हैं, वहां से आपकी सेल्स बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज ये यूएस में ऑफर कर, इसकी साइट को साइट पता नहीं कौन सी थी इसकी, देखते हैं। लास्ट कॉल थिंक ये वाली थी शायद, देखता हूँ। काफी पुराना क्लाइंट अभी तक है ऐड, मुझे याद भी नहीं है साइट इसकी। यही है मेरा ख्याल है, यस। कार्ड्स वाली थी, प्लास्टिक कार्ड्स, यस यही है। इस पे हम पहले ये एक कंफर्म कर लें कि यूएस वाले बाई भी कर सकते हैं कि नहीं। आई डोंट थिंक सो, साइट ही उसमें नॉर्वेजियन में, यूएस वालों ने नॉर्वे से क्यों बाई करने हैं, अगर किसी को चाहिए भी है तो यूएस की वेबसाइट भी तो है। इस पेज पे है भी नहीं कंट्री का ऑप्शन, नहीं ये यूएस में नहीं है। ये सिर्फ क्लाइंट सर्विसेज ऑफर करता है, अपनी सेलिंग कर रहा है, वो नॉर्वे में है। तो इस वजह से नॉर्वे में ही सिर्फ इनकी कन्वर्जन्स वगैरह हैं और सारी, लेकिन ट्रैफिक यूएस से बहुत ज्यादा है इनके पास। तो ये देख लेंगे हम आगे, इसी में हमें पता लग जाएगा कि यूएस से इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों आ रही है। एनीवेज, यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल ट्रैफिक जो है वो कहाँ, किन किन कंट्रीज से, और क्लाइंट ऑफर कहाँ कहाँ पे करता है। तो यहाँ से आप जो है फिगर आउट ये प्रॉब्लम तो कर सकते हैं कि आपके पास कितनी ट्रैफिक है और कन्वर्ट कितनी हो रही है। तो ओवरऑल ट्रैफिक की बेस पे जो है वो डिसीजन नहीं कर लेते कि 1100 में से 8 कन्वर्जन हैं और 0.67% कन्वर्जन रेट है, दैट्स टू लो। ओके, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। आप लोग बोले ना इसमें, बंद करके दो। अपने माइक्स ऑफ रखें। नेक्स्ट, ये ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपको बहुत जबरदस्त आइडियाज मिल जाते हैं कि क्लाइंट की साइट कैसी है, परफॉर्म कैसे कर रही है, यूजर्स किस टाइप के हैं और कौन सी बेहतर है क्लाइंट के लिए। जैसे कि क्रोम, इनकी ट्रैफिक है क्रोम पे ज्यादा और नेक्स्ट सफारी पे। अभी देखा 700 विजिटर है क्रोम पे इनका, उसमें से 3 कन्वर्जन है, और सफारी पे 161
विजिटर्स हैं और 3 कन्वर्जन है। ओ, देखा, these are the things you have to understand। अब यहाँ पे 1.38 है कन्वर्जन रेट, यहाँ पे 0.40, ऑलमोस्ट 300% ज्यादा है सफारी पे। उसके बाद यूसी ब्राउजर, फायरफॉक्स और एंड्रॉइड वेब व्यू, सैमसंग इंटरनेट। सैमसंग इंटरनेट पे भी एक कन्वर्जन है, 7.14% कन्वर्जन रेट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अभी थोड़ी है, इसलिए इस बेस पे हम अभी कोई डिसीजन ले नहीं सकते। ये इनफ डेटा है, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि क्रोम पे इवन के ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इनके पास एज कंपेयर टू सफारी, बट कन्वर्जन रेट दोनों का सेम है। सॉरी, कन्वर्जन्स और इस पे कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट 300% ज्यादा है सफारी पे। तो देयर मस्ट बी सम रीजन। आप वगैरह कॉल वगैरह ना करें मुझे, उस्मान आप क्यों कॉल कर रहे हैं? पहले मैसेज किया करें मुझे, अगर किसी ने कॉल भी करनी है तो डायरेक्ट कॉल ना किया करें। क्रोम एंड सफारी, तो सफारी पे हम देख रहे हैं कि इनकी साइट अच्छा परफॉर्म करती है क्रोम के निस्बत। ओके, हम यहाँ पे सेकेंडरी डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं कि अगर ब्राउजर के साथ हम देखना चाहें, किसी और चीज को कंपेयर करना चाहें, तब भी हमें पता लग जाता है। जैसे कि हम इसमें ऐड करते हैं कुछ और, डिवाइस कैटेगरी। चलिए ये करके देखते हैं क्या है। सेकेंडरी डायमेंशन में ऐड करते हैं। ओके, ये देखें क्रोम। अब इसने मजीद ड्रिल डाउन कर दिया चीजों को। क्रोम डेस्कटॉप पे 630 विजिटर्स हैं और क्रोम मोबाइल पे 78 है। सफारी मोबाइल पे 109 है। ओके, और सफारी डेस्कटॉप पे 45 है और 3 कन्वर्जन। अच्छा ये देखें, डेस्कटॉप के ऊपर 3 कन्वर्जन हैं और यहाँ क्रोम डेस्कटॉप के ऊपर 2 कन्वर्जन हैं। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर कन्वर्जन इनकी हो रही है, मोबाइल पे नहीं है। अब आप लोग एक और चीज हो, सफारी डेस्कटॉप 45 है और सफारी मोबाइल 109 विजिटर्स हैं। यहाँ पे 0 कन्वर्जन है और सफारी डेस्कटॉप पे 3 कन्वर्जन है 45 विजिटर्स में से। अब आप लोगों को थोड़ा सा योर हेड माइट बी स्पिनिंग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड। तो ये समझने की कोशिश करें। अगर ये आप लोग समझ गए कि एनालाइज कैसे करना है चीजों को, देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू स्टार्ट अ गुड मार्केटिंग कैंपेन। या मार्केटिंग कैंपेन ना भी करें ना आप लोग, अब देखिए इस एक बिजनेस को हम एनालाइज कर रहे हैं, हमें यहाँ से इतना कुछ आइडिया मिल रहा है कि डेस्कटॉप पे ये साइट जो है कन्वर्ट होती, मोबाइल पे नहीं होती। सबसे पहला प्रॉब्लम ये, इसका मतलब ये है कि मोबाइल पे एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है। हमने इसको मोबाइल पे ऑप्टिमाइज करेंगे, इनकी कन्वर्जन बेहतर हो जाएंगी। पहला प्रॉब्लम है, हमने ये फाइंड कर लिया। दूसरा, सफारी पे जो हमें ट्रैफिक नजर, वो कन्वर्जन नजर आ रही थी,
1.6% कन्वर्जन रेट था, वो भी एक्चुअल सफारी के सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर है, सफारी मोबाइल पे भी नहीं है। तो इट मींस दिस बिजनेस है सीरियस प्रॉब्लम ऑन मोबाइल डिवाइसेस। अभी देखें सफारी डेस्कटॉप पे वहां जो 1.67 कन्वर्जन रेट था, वो यहाँ पे 4.17 कन्वर्जन रेट हो गया है। तो मोबाइल पे, सफारी पे, डेस्कटॉप पे और सफारी पे ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि ये मैकबुक्स वगैरह पे होगी। एप्पल की जो डिवाइसेस हैं उन पे एक तो हो सकता है कि इनकी साइट जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो मैकबुक्स के लिए, या ये भी हो सकता है कि मैकबुक्स वाले जो कारपोरेट लोग हैं या इस तरह के कुछ जो इनके बिजनेसेस में, क्योंकि ये कार्ड्स हैं वो कारपोरेट कार्ड्स जो गले में लटकाते हैं, मेरे ख्याल ये वो बिजनेस है, ये वो बनाते हैं। तो इट इट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मैक वाले जो है कारपोरेट लोग जो मैक बुक्स यूज करते हैं वो उस पे आके बाई कर लेते हैं, वो ज्यादा टारगेटेड बायर्स हैं। तो हम अगर इनको टारगेट करें ऐसे अपनी पेड कैंपेन्स में जाके फिर कि जो मैक वाले यूजर्स हैं या iOS वाले हैं, उन लोगों को सफारी वाले जो हैं, अगर हम इनको टारगेट करें तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते, इट्स वेरी क्लियर। और डेस्कटॉप के ऊपर टारगेट करें, जब तक कि हम मोबाइल को फिक्स नहीं कर लेते तो हम एड्स भी रन कर सकते हैं मोबाइल पे इनकी। आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू, व्हाट डू यू से, कुछ समझ आ रही है? माइक ऑफ करें, आप में से किसी का माइक ऑन है? फिर ऑन हो गया। अब ये मुझे पियानो की आवाज किसकी आ रही है? आप में से किसका ऑन है? अच्छा, मैंने कभी ये यूज नहीं किया जूम मीटिंग्स के लिए, इस वजह से मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है चीजों का। म्यूट ऑल कहाँ से करते हैं?
ओके, पार्टिसिपेंट में देख लेते हैं या म्यूट ऑल। यस, चले हो गए सारे। ओके, तो ये इसमें सेकेंडरी डायमेंशन भी होती है। ये आपको प्राइमरी डायमेंशन उन्होंने ब्राउजर में थे हम, तो ये यहाँ पे एक सेकेंडरी डायमेंशन का ऑप्शन भी होता है। हम यहाँ से कोई भी सेकेंडरी, जैसे मैंने यहाँ से डिवाइस कैटेगरी को ऐड किया ताकि मैं ये देख सकूं कि क्रोम और सफारी जो है ये किस डिवाइसेस पे किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं। मुझे ये तो पता लग गया था कि क्रोम पे इनकी कन्वर्जन कम है और सफारी पे ज्यादा है। अगेन क्रोम मोबाइल पे ज्यादा है, डेस्कटॉप पे ज्यादा है, और सफारी मोबाइल पे ज्यादा है या डेस्कटॉप पे ज्यादा है, ये जानने के लिए मैंने सेकेंडरी डिमेंशन को इसके अंदर ऐड किया। तो फिर मुझे यहाँ से मजीद ये आइडिया हुआ कि सफारी डेस्कटॉप जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो मोबाइल नहीं। लेकिन मोबाइल पे 109 जो है वो इनके यूजर्स हैं और इस पे सिर्फ 45 है, तो 4% कन्वर्जन रेट है डेस्कटॉप पे इनका। तो अब हम अगर सिर्फ ये करें कि इसका कन्वर्जन रेट जो है उसको 4% कर दें जो 0 पे है, अगर हम इसको फिक्स कर दें और इनको भी ये 4% मिलने लग जाए, तो 100 में से 4 कन्वर्जन सिर्फ इन्हें यहाँ से मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई मार्केटिंग नहीं। वो आपको कहता है ना कि कोई बिजनेस के मेरी सेल्स को इंक्रीज करें, तो वो आप सिंपल यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। आपको सिर्फ एनालाइज करना आना चाहिए, चीजों को अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम फाइंडिंग जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप लोग इनकी स्ट्रेट एंड सिंपल सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, एक्सटर्नल एफर्ट्स। मार्केटिंग वगैरह जो है वो बाद में होती है। आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को जाया नहीं करना जब तक कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेते, वरना आप मार्केटिंग करेंगे, आप ट्रैफिक लेके आएंगे, सेल्स फिर भी जनरेट नहीं होगी। तो अगर आपने एनालिटिक्स नहीं देखा तो आपने फिर जो है अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑलमोस्ट थ्रो अवे किया, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क होता है इम्पोर्टेंट। मोबाइल, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये फिर उन्होंने एक सेपरेट टैब दिया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पे 805 यूजर्स हैं, मोबाइल पे 292 हैं। 6 कन्वर्जन डेस्कटॉप पे है और एक मोबाइल पे, एक टैबलेट पे। डेस्कटॉप का कन्वर्जन रेट है 0.72%, मोबाइल का 0.3% और टैबलेट का 4.1%। अब इस पे सबसे ज्यादा है, लेकिन इस पे क्योंकि अभी ट्रैफिक थोड़ी कम है निस्बतन, तो हम इसको अभी सारा रेवेन्यू इधर से आया, एक ही ऑर्डर टैबलेट से आया, बट इट वाज बिग, $2500 का। जी, कन्वर्जन रेट होता है जो एक्शन आपने साइट पे अपने डिफाइन किया हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। उसको कन्वर्जन कहते हैं या गोल कहते हैं, या जो भी आप एक्शन करवाना चाहते हैं अपनी साइट के ऊपर, उसको कन्वर्जन कहते हैं। अब 100 विजिटर आपकी साइट के ऊपर आए और उनमें से 5 ने अगर बाई किया है ना, तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 5% बनेगा। इट्स अ परसेंटेज ऑफ the visitors who take your desired action on your website.
कि ओवरव्यू था, डिवाइसेस में हम जाते हैं, थोड़ा डीपली इसको देख लेते हैं। ओके, डिवाइसेस आ गई। एप्पल आईफोन 125 विजिटर्स। ये सिर्फ जो है मोबाइल की है डेटा। तो आप वो जो 1100 देख रहे थे ना, पूरे टोटल, वो पूरे टोटल डिवाइसेस के थे, ऑल डिवाइसेस के। ये सिर्फ मोबाइल का हम देख रहे हैं। अच्छा, हुआवे 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 भी काफी चलता है। यूएस के उधर भी है, यूएस और नॉर्वे वगैरह में भी काफी है। Mate 20 Pro, P30 Pro, Apple iPad, Samsung S9 Plus, S8, S8 Plus, S9, S10e। तो यहाँ से आपको मोबाइल डिवाइसेस का भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी यूज कर रहे हैं लोग। जैसे हमने देख लिया एप्पल आईफोन पे सबसे ज्यादा है, 40% ट्रैफिक आईफोन पे है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को कहना है, अगर आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है तो आपने एक डेवलपर हायर करना है और उसको कहना है कि मुझे ये वेबसाइट जो है ना एप्पल आईफोन पे 100% ऑप्टिमाइज चाहिए। ये आप लोगों ने ही काम करना है, क्लाइंट को आपने नहीं बताना, ना जरूरी है बताना। इट्स योर सीक्रेट्स, इट्स योर स्किल कि आप उसकी कैसे इंप्रूव करते हैं उसको। तो आप इसे अपने तक रख सकते हैं इन चीजों को, ना बताएं क्लाइंट को, लेकिन ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, इट्स माय जॉब। आप सिर्फ रिजल्ट्स देखें। तो आप डेवलपर से काम करवाएं, जिससे भी करवाएं, इट्स अप टू यू, खुद करें। तो चार्ज योर क्लाइंट अकॉर्डिंगली। तो ये हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि मोबाइल पे 0 है रिजल्ट्स। यस, एनालिटिक्स बहुत डिटेल्ड है, आप बाल की खाल उतार सकते हैं एनालिटिक्स में। ओके, ये हो गया। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद ये क्रॉस डिवाइस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे भी ये बेटा अभी है इसका जो उन्होंने दिया हुआ, कि अब ऐसे भी होता है ना कि आप एक मोबाइल पे हैं, लेट्स सपोज कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी आपने सर्च की, वहां पे बैठे बैठे आपको कोई बात याद आई, आपने सर्च की, आपने देखा अच्छा चलो ये जो है ना डेस्कटॉप पे करूंगा काम जाके, मोबाइल पे मुश्किल है, आप वो क्लोज कर देते हैं, आप अपने घर आते हैं, डेस्कटॉप ऑन करते हैं रात को, और आप वहीं पे जो वेबसाइट आपने जो भी फाइंड की थी या दोबारा से आप स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रॉस डिवाइस आजकल, क्योंकि ऐसा बहुत होता है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं घर में, टैब है, स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं। तो क्रॉस डिवाइस जो है इसको भी अंडरस्टैंड करना गूगल के लिए जरूरी है, हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। गूगल के लिए इसलिए जरूरी है कि उसने ट्रैक करना होता है। लेट्स सपोज एक विजिटर, उसने आपकी साइट के ऊपर ऐड पे क्लिक किया, आपके मोबाइल पे था वो, उसने आपके ऐड पे क्लिक किया, उसने देखा अच्छा ये वेबसाइट है, उसने कहा ठीक है चलो मैं रात को भाई कर लूंगा। रात को आता है, डेस्कटॉप ऑन करता है, आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल है उसको डायरेक्टली टाइप करता है और आ जाता है।
लेट्स सपोज उसने याद किया या उसने सेव कर लिया, उसको बुक मार्क कर लिया, जो भी किया है, ऐड पे तो नहीं क्लिक करेगा ना डेस्कटॉप पे आके दोबारा से। अब वो कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन क्लिक मोबाइल पे किया तो उसने कन्वर्ट वो डेस्कटॉप पे हुआ है, आपका वो बायर आपकी एड से आया है, लेकिन आपको एड में उसकी कन्वर्जन नहीं मिलेगी क्योंकि वो उस डिवाइस पे नहीं था। गूगल को कैसे पता लगेगा ये सेम बायर है? और वो आपका कन्वर्जन रेट वहां पे बनेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि आपके $2-4 जो एक क्लिक पे थे वो जाया हो गए हैं। सेल आपको किसी और डायरेक्ट चैनल के थ्रू आई है या किसी भी और चैनल के थ्रू आई है। तो ये जो इश्यूज हैं इनको ओवरकम करने के लिए फिर ये क्रॉस डिवाइस का जो टैब है ये दिया था गूगल ने, ताकि वो ये बेटर अंडरस्टैंड कर सके, आपको रिपोर्टिंग आपकी अच्छी हो सके, आपको पता लग सके कि आपकी यूजर्स जो हैं किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं अगर डिवाइसेस भी चेंज हो रही हैं तो। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है पार्ट है मैट्रिक, वो है ये एक्विजिशन का। एक्विजिशन में आपको पता लगता है कि आपके किन किन चैनल से ट्रैफिक आई और वो किस तरह बिहेव कर रही है, ये भी इम्पोर्टेंट एक है। अंडरस्टैंड करना, यहाँ से आपको अपनी ट्रैफिक एनालाइज करने में, चैनल्स को बल्कि एनालाइज करने में आसानी होती है, आपको पता लगता है कि कौन सा चैनल आपका इफेक्टिव है। ओके, ये है हमारे पास चैनल 5, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, सोशल, रेफरल एंड पेड। डायरेक्ट कौन से होते हैं? डायरेक्ट वो है जो आप जिन्होंने ब्राउजर विंडो को ओपन किया और यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया, जैसे हम लिखते हैं google.com एंड बूम साइट पे चले गए, हम डायरेक्ट गए, हमने किसी रेफरल साइट से नहीं गए, हमने सर्च नहीं किया कहीं पे, हमने डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस दिया एंड स्ट्रेट इन। ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सर्च कौन सी होती है? गूगल, पिंग, यांडेक्स, बेडू वगैरह जो सर्च इंजन है, यहाँ पे हमने लिखा कुछ भी, हमने इधर लिख के क्लिक किया ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, और उसके बाद हमने होम शॉपिंग डॉट पीके पे लेट्स सपोज क्लिक कर दिया। अब हम आए ऑर्गेनिक सर्च से, इस साइट के ऊपर इनकी रिपोर्टिंग में हम ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं, होम शॉपिंग के एनालिटिक्स में हम ऑर्गेनिक में शो होंगे। सोशल, सोशल में फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह ये आते हैं। यूट्यूब, यहाँ पे आपने कोई पोस्ट लगाई, कोई लिंक शेयर किया, उधर से किसी ने क्लिक किया, आपकी साइट के ऊपर आया तो वो सोशल में चला जाता है। रेफरल में होते हैं वो साइट्स जो सोशल में नहीं आती, थर्ड जैसे ब्लॉग्स हैं, कोई और वेबसाइट्स हैं, वो रेफरल में आती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, बट नॉट सोशल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह नहीं। पेड जो एड्स आप रन कर रहे हो फेसबुक पे या गूगल पे या कहीं भी, पेड एड्स जो है आपकी, वहां से जो ट्रैफिक आती है वो पेड में आती है। ये चैनल्स क्लियर है आपको? आवाज, तस्वीर सब कुछ क्लियर है? ओके फाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट, इनके पास 598 विजिटर्स है, 53% ट्रैफिक इनकी डायरेक्ट है, कन्वर्जन कोई नहीं है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ऑर्गेनिक से 453 है और 8 इनके पास जो है वो कन्वर्जन है। सारी कन्वर्जन से ही आ रही, सोशल, रेफरल, पेड और डायरेक्ट से कोई कन्वर्जन नहीं है। दिस इज स्ट्रेंज। इसको देखते हैं, इसमें इनके पास क्यों नहीं आई कोई डायरेक्ट से होम पेज पे। अच्छा, ये जो
बैकस्लैश का आपको नजर आएगा ना रिपोर्टिंग में कहीं पे भी, इसका मतलब होम पेज होता है, ये कोई इनर पेज इसके आगे नहीं होता, इसलिए सिर्फ स्लैश पे खत्म हो जाता है। और रिपोर्टिंग में डोमेन शो नहीं होती, आपको सिर्फ पेज का लिंक शो होता है, जो पेज का लिंक है इनर पेज का। जैसे ये ऐप है, एम्प्लॉय और ये सारे इनर पेजेस शो हो रहे हैं, क्योंकि होम पेज का कोई इनर पेज नहीं होता, इसलिए सिर्फ ये बैकस्लैश शो होती है। होम पेज पे इनकी ज्यादा ट्रैफिक है, 469 है सारे डायरेक्ट। कि सेकेंडरी में देखते हैं, कुछ शायद हमें समझ आ जाए। एक्विजिशन मीडियम सोर्स, सोर्स करके देखते हैं। अच्छा ये तो सोर्स वही है। अच्छा इधर देखते हैं, ये सोर्स और मीडियम का है एक टैब। ये आपको ये बताता है कि कहाँ कहाँ से आपके पास ट्रैफिक, सोर्स क्या था आपकी ट्रैफिक। डायरेक्ट 598 है, गूगल ऑर्गेनिक, बेदू ऑर्गेनिक 59, फेसबुक रेफरल 35, फेसबुक रेफरल 14, m.facebook.com है, ये मोबाइल है, ये facebook.com है, ये डेस्कटॉप है। बिंग ऑर्गेनिक 10, ये आगे और भी चीजें हैं। तो बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें भी आपको जो है वो नजर आएंगी। ये मेरा ख्याल है स्टार्ट साइडन ऑर्गेनिक, ये शायद नॉर्वे का अपना लोकल सर्च इंजन होगा कोई, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सर्च इंजन है कोई, और यहाँ से कन्वर्जन भी एक आई हुई है, तो इट मस्ट बी अ सर्च इंजन। लेट्स फाइंड आउट के क्या है ये। नॉर्वे की साइट है। तो कोई अजीब सी साइट है, पर सर्च का ऑप्शन भी है इनके पास, तो यहाँ से इनके पास ट्रैफिक आई। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में हम ये भी देख सकते हैं कि हम इनकी प्रेजेंस को यहाँ पे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें सर्च करना पड़ेगा, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि ये साइट कौन सी है। यहाँ पे इसकी कंपनी का नाम लिख के देखें, प्लास्ट, हाँ सर्च इंजन ही है, ठीक। तो यहाँ पे जब कोई सर्च करता है ना, तो वो गूगल सर्च इंजन या इनका अपना है, ये शायद लगता अपना ही है इनका, तो सर्च इंजन ही है। तो वहां पे किसी ने वो प्लास्टिक कार्ड्स या इस तरह की कोई चीज लिख के सर्च की होगी, नीचे उनकी साइट आई होगी, और वहां से वो साइट पे आके उसने परचेजिंग की। तो ये इनका एक नॉर्वे का आप कह लें सर्च इंजन है। ओके, ये एक और चीज का हमें पता लग गया यहाँ से। ये भी यहाँ से भी इनको 4 विजिटर मंथ में आए और एक सेल भी आई है। अच्छा, तो अब आप लोगों को एक और चीज का मैं बता दूं कि ये जो कन्वर्जन शो हो रही है ना आपको, ये गोल्स होते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं। ये जैसे ये कन्वर्जन का टैब है, ये आपको सारे यहाँ से गोल्स, ई कॉमर्स साइट है तो वो बताएगा, अगर नहीं है तो आपको ये गोल्स में सब कुछ मिल जाएगा। आपने ये, अगर ई कॉमर्स साइट है आपकी, तो वो आपसे एनालिटिक्स में आप वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि वर्डप्रेस पे भी बनी हो आपकी साइट।
तो डेटा सारा करना शुरू कर देता है। अगर ई कॉमर्स नहीं है और आपकी कोई साइट है सिंपल लीड जनरेशन की, तो ये गोल्स का एडमिन टैब के अंदर ये गोल्स का एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये गोल है, देखें एक कस्टम टेम्पलेट, एक तो आप यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। इन्होंने कस्टम चूज किया, उसके बाद गोल डिस्क्रिप्शन में इन्होंने सेल किया और लिखा टाइप इन्होंने किया डेस्टिनेशन, कि अगर यूजर इस पेज के ऊपर आ जाए तो हमारा गोल ट्रिगर हो जाएगा। तो इन दैट केसेस हम लोग थैंक यू पेज क्रिएट करते होते हैं, चाहे वो सेल के बाद हो या वो लीड जनरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद हो। हम यूजर को रीडायरेक्ट करते हैं थैंक यू पेज के ऊपर। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए कि ताकि हम ट्रैक कर सकें यूजर को। थैंक यू पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, वो लाजमी होना चाहिए। बाज लोग क्या करते हैं, उन्होंने फॉर्म का आपने सबमिट का बटन प्रेस किया ना, तो वहीं पे वो फॉर्म घुमा के आपको कह देते हैं कि योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, लीड मिल गई आपको, लेकिन आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते प्रॉपरली। एक तो आपको बाउंस रेट 100% मिलेगा क्योंकि यूजर ने सेम पेज के ऊपर आया, वहीं पे फॉर्म सबमिट किया, वहीं से एग्जिट कर गया। अब गूगल को तो नहीं पता ना कि वो हो गया कंप्लीट उसका टास्क, उसको पेज हेल्पफुल था, उसको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने यही समझना कि नहीं मिली, सेम पेज से एग्जिट कर दिया। एक तो इससे ये बाउंस रेट कम होता है जब आप यूजर को फॉरवर्ड कर देते हो थैंक यू पेज पे। दूसरा, जब हम गोल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें थैंक यू पेज की जरूरत पड़ती है, तब हम टाइप डेस्टिनेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये और भी यहाँ पे हैं हमारे पास जो है ना ऑप्शंस। ड्यूरेशन का है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई विजिटर 5 मिनट आपकी साइट पे स्पेंड कर ले, तो वो आपका गोल है। लेट्स सपोज आपका ब्लॉग है 5 मिनट्स रीड है, तो आप चाहते हैं कि 5 मिनट्स जो है, ये कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने तो इनके नाम भी कभी नहीं देखे, कहीं पब्लिकली लिंक तो नहीं शेयर कर दिया आप लोगों ने? ओके, सब लोग क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना? आप लोग देखना, आप लोगों को अगर कोई आउटसाइडर लगे तो मुझे बताना। अच्छा, डेस्टिनेशन हमने यहाँ से चूज कर लिया कि हम यूजर को लेके जाना चाहते हैं थैंक यू पेज पे, और जब कोई थैंक यू पेज पे पहुंच जाएगा तो उसका ये मतलब है कि उसने हमारा गोल कंप्लीट कर लिया, क्योंकि थैंक यू पेज पे यूजर तब जाएगा जिस वक्त वो हमारा डिजायर्ड गोल कंप्लीट कर लेगा। ड्यूरेशन में आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्लॉग है कोई, तो आप वहां पे अपना एक गोल क्रिएट कर सकते हैं कि कम से कम 3-4 मिनट इस ब्लॉग पे अगर कोई रुकता है तो इसका मतलब है कि उसने मेरा ब्लॉग पढ़ लिया, तो वो मेरे लिए एक गोल है। और पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन के अगर कोई 2 या 3 पेजेस विजिट करता है तो वो भी एक गोल है। इस तरह के गोल क्रिएट हो सकते हैं। इवेंट भी है, जैसे प्ले, किसी ने वीडियो प्ले की, किसी ने कोई बटन प्रेस किया, कोई फॉर्म सबमिट किया,
किसी डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो ये इवेंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। ये डिफरेंट इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो यू विल हैव टू स्टडी। डेस्टिनेशन हमने लेट्स सपोज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम गोल डिटेल्स में आ गए। अब ये वर्डप्रेस में जो यूआरएल होता है वो इस तरह का होता है। ऑर्डर रिसीव्ड, ये वो यूआरएल होता है जब आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे यूजर, ये यूनिवर्सल यूआरएल यही होती है। जब भी कोई किसी वर्डप्रेस वेबसाइट पे परचेजिंग करता है तो उसके बाद वो इस यूआरएल पे इस पेज के ऊपर आता है ऑर्डर रिसीव। वहां पे उसको एक मैसेज मिलता है थैंक यू, आपने परचेजिंग की, ये वो, ये आपका ऑर्डर नंबर है आपकी पेमेंट की है। तो इस तरह की डिटेल होती है इस पेज के ऊपर। ये वर्डप्रेस में इस तरह होता है। तो आपने इसके अंदर फुल यूआरएल नहीं देना होता। जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिटिक्स वगैरह में, रिपोर्टिंग में भी इनर यूआरएल शो होता है और आपने भी यहाँ पे सिर्फ इनर देना है बस। जैसे अगर आपका ये यूआरएल thankyou.html कोई पेज है जो HTML वेबसाइट्स के लिए उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, वर्डप्रेस में सिंपल आपने ये वाला यूआरएल दे देना, हैदर जमान। ये कौन लोग हैं और इस वक्त क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हैदर जमान कौन है? हाँ जी, गोल आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से, कोई भी टाइमिंग रख सकते हैं। हैदर जमान, हु आर यू? आप इस ग्रुप के मेंबर हैं, स्टूडेंट हैं इस कोर्स के? अपना माइक ऑन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, जी सर। जी सर। आप स्टूडेंट हैं इस बैच के? जी सर, इस बैच के मैं स्टूडेंट हूँ। आपको कभी देखा नहीं कमेंट्स वगैरह आपके पहले? सर कमेंट्स वगैरह सर बस लैब में होते रहे तो वहाँ मेन टाइम नहीं मिलता था क्लास के लिए, तो रात को देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, आज आपने बड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी आए हैं? सर बस ये देख रहा था वीडियो। अच्छा चले, अभी तो हम लाइव हैं, वैसे रिकॉर्डेड नहीं है ये। अच्छा सर ठीक, मैंने देख लेता हूँ। चले ओके फाइन। ओके, आप प्लीज माइक ऑफ कर लें अपना। चलें, ठीक। अच्छा, ये यूआरएल जो होता है ये होता है थैंक यू पेज का वर्डप्रेस में। और बाकी अगर किसी और साइट में तो ये आपको उससे क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, या आपको किसी डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो आपको बता दे कि किस पेज, कौन सा पेज थैंक यू का क्रिएट किया गया है। अगर किया हुआ है ऑलरेडी तो, अगर नहीं है तो फिर वो आपको करवाना पड़ेगा। अपने क्लाइंट को कहना है कि आप थैंक यू पेज क्रिएट करें, अपना जो एक्शन है डिजायर्ड एक्शन, उसके बाद यूजर को फॉरवर्ड भी करें उस थैंक यू पेज के ऊपर। जब फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे फिर आपका गोल क्रिएट हो जाएगा इजीली।
और ये गोल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये आपको सारा डेटा जो हमने एनालाइज किया ना पीछे, सारा बेस करता था कन्वर्जन पे। हम कन्वर्जन देखते थे किस डिवाइस पे है, फिर हमें आइडिया होता था कौन सी डिवाइस पे कन्वर्ट हो रहा है कोई यूजर, कौन सी पे नहीं हो रहा। अगर आपके पास ये गोल नहीं होंगे तो आपके लिए एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब अगर कन्वर्जन 0-0 शो हो रही है तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी डिवाइस परफॉर्म कर रही है, कौन सा ब्राउजर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग जो है एक गोल क्रिएट करेंगे एनालिटिक्स के अंदर। दिस इज मस्ट हैव, this is the most important step you have to take in analytics right from the beginning। ड्राइंग शुरू होगी स्क्रीन पे, वेरी गुड। ये आपकी स्किल्स देखते हैं, चलें हम सारे। हु इज दिस? तो ये आपने सेव कर लेना है। ये रिमूव तो कर दें स्क्रीन से। तो ये आपका गोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अभी जिसने ड्राइंग की है आप इसको रिमूव भी तो कर सकते हैं। चलें, नहीं करती। जी वॉइस आ रही है आप लोगों को? चलें, आप लोगों के पास 10 मिनट्स हैं, अगर किसी ने बात करनी है तो कर ले। आप लोगों को कुछ समझ आई आज एनालिटिक्स में चीजें? तो ये बहुत डीप है, इट्स सो डिटेल्ड। आप इसके अंदर बहुत चीजें डिटेल में जाके सेकेंडरी डायमेंशंस और बहुत कुछ ऐड करके एक दूसरे के साथ स्क्रीन रेजोल्यूशंस को देख के, डिवाइसेस को देख के, कन्वर्जन रेट के साथ आप उनको कंपेयर करके, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है कि किस साइट में कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आपकी कौन सी ट्रैफिक कन्वर्ट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसकी क्या वजह है, कोई डिवाइसेस में इशू है, कोई स्क्रीन रेजोल्यूशन में, कोई ऑप्टिमाइजेशन में। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम एनालिटिक्स।
जी, आप में से कोई बात नहीं करना चाहता? एवरीवन's डन? व्हाई? लगता है मुझे ही पूछना पड़ेगा किसी से। आपको तो सब कुछ समझ आ गई। वो किधर है? माय लाफिंग स्टूडेंट। क्या नाम है क्लास का? नेम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अभी मैं हंसी बंद कराता हूँ तुम्हारी। अच्छा, क्या समझ आई नहीं है? तो बताओ सर एनालिटिक्स। माशाल्लाह एनालिटिक्स है सर, ये इसकी समझ आ तो गई है कि सर अच्छा है, टूल अच्छा है सर। ये बेसिकली ये हमारी मतलब ये कन्वर्जन रेट मार्केटिंग के लिए है कि किस किस लिए टूल इस्तेमाल हो रहा है ये बेसिकली सबके मार्केटिंग लिए। है, कौन कौन टारगेट कर रहा है ये? ये कन्वर्जन रेट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। पहले मैं कन्वर्जन रेट पे भी आपको क्लियर करूंगा एक लेक्चर जी में जी कि वो डिटेल में वो कैसे आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केटिंग में अपनी ऑडियंस को जज करना, अपने एज रेंज निकालनी, कंट्रीज को निकालना, क्योंकि मार्केटिंग एफर्ट में आपने एक्चुअल तो बिजनेस देना है ना क्लाइंट को, रिजल्ट्स। जी तो वो आप जी जैसे सर। मर्जी दें। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी मार्केटिंग की ही एक सेगमेंट है, एक ब्रांच है। तो इसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे जल्दी क्विकली आप क्लाइंट का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर आप जो एक्सटर्नल एफर्ट्स करते हैं। सर ये जो है ये गूगल एनालिटिक्स है, ये एसईओ से रिलेटेड ही कोई चीज है कि कोई डिफरेंट चीज है? ये एसईओ नहीं, मार्केटिंग। मार्केटिंग ये डिफरेंट चीज है? हम्म। मतलब इसका इसको अगर हम रिलेट करना चाहें वेबसाइट से तो ये कैसे रिलेट करेंगे? अगर एसईओ की वेबसाइट हम काम कर रहे हैं तो उसके साथ ये इसको कैसे रिलेट करेंगे आपस में? इसका कोई है रिलेशनशिप एनालिटिक्स का, कंसोल का, इन दोनों टूल्स का? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं अपनी ऑडियंस को, आप उनकी एज को, जेंडर को, इन सारी चीजों को अगर आप बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते एसईओ में, या ज्यादा अच्छी वेबसाइट पे नहीं जा सकते अगर आपके जहन में ये चीजें क्लियर हों कि किस तरह की हम्म, ऑडियंस आती है। तो आप उनको हम्म। अच्छा टारगेट कर सकते हैं, आप उनके लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, आप लोगों को इन सबको ही यानी कि देखना सर, पड़ेगा। यानी कि हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आपके ये मतलब कि ना ऑडियंस है वो इससे आपको अप्रोच कर रही है, तो अगर आपने ना वेबसाइट की कंटेंट ऐसे ऐसे कर लेंगे तो शायद आपको जो सेल्स है ना वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर आप एज रेंज देखते हैं किसी बिजनेस में, एज रेंज जो ज्यादा है या कोई बहुत यंग एज में है, तो आपको कंटेंट या इमेजेस उसी तरह से अपने ऐड करने पड़ेंगे साइट में जो उनको अट्रैक्ट कर सकें उस एज सेगमेंट को। तो सर जी ये जो आपने हेल्पफुल कहा था होता आपको, हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर जी, जो आपने कहा था कि डेवलपर हायर करें आप है। मतलब एक इसका क्या था? वो डेवलपर हमारे लिए क्या क्या काम करेगा, हमसे क्या क्या काम ले सकते हैं? डेवलपर से आप जो भी काम लें, लेकिन यहाँ पे जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो ये था कि अगर जैसे कि ये वेबसाइट है, ये मोबाइल पे परफॉर्म नहीं कर रही, ये हम्म डेस्कटॉप पे सिर्फ रिजल्ट्स दे रही है, कन्वर्जन दे रही है, इसका मतलब है कि इस साइट में मोबाइल पे इश्यू है। हम्म ये वजह है। मोबाइल के हम्म कन्वर्जन हालांकि ज्यादा होती है हमेशा डेस्कटॉप से। वहां पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के तो बहुत ज्यादा सर्चेस करते रहे। मोबाइल पे स्मॉल स्क्रीन होती है, जल्दी सही परचेजिंग करनी होती है लोगों ने। तो वहां पे सही है। कन्वर्जन रेट हमेशा ज्यादा होता है डेस्कटॉप से। अगर डेस्कटॉप पे कभी आपको ज्यादा लग रहा है और मोबाइल पे कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मोबाइल पे आपकी साइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है मोबाइल डिवाइसेस हम्म, के लिए। यूजर्स को हम्म। इश्यू आ रहे हैं उसके अंदर कन्वर्ट होने में, तो इसमें तो बिल्कुल ही जीरो है। इसका मतलब है कि साइट मोबाइल पे बिल्कुल नहीं चलती सही तरह से, इसमें कोई इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, वो डेवलपर ही ठीक कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो सर जी हम डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं कह सकते कि आप अपने डेवलपर से कहें कि मोबाइल को ओके करें? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आप उसे मतलब कि कहें हम कि आप इशू फाइंड करके उसे दे दें कि ये मैंने रिकमेंडेशन है मेरी, आप ये करवाएं फिक्स अपने सही है, डेवलपर से। सही है, सही है।
सर वैसे ये बड़ा डिटेल्ड मतलब एक बड़ा अच्छा है, मतलब ये कि ना चीजें टूल्स वगैरह समझने वाली हैं। हाँ, ये आप और लोगों को जरूर समझना चाहिए। सर सर्च मेरा भी कंसोल, यही एनालिटिक्स, ये दो चीजें, और थर्ड वेबसाइट, ये जब तीनों मिक्स होंगी तभी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। जी सर मेरी एक ना सजेशन थी कि ना काइंडली आप हमसे शेयर करें वेबसाइट वगैरह बनाने का जो ना पूरा प्रॉपर वे है ना, वो भी शेयर कर दें। यार ये हमारी डोमेन में नहीं और ना आती चीजें वेबसाइट बनानी। अच्छा, नहीं मतलब कि बनाने का मतलब नहीं है कि मतलब कि इसको हम बनवा के सकते हैं, कहने का मकसद है कि वो जो हाँ, आप वो मैं डोमेन आपको जो है ना का बेसिक्स इसके बता दूंगा। हाँ वही वाली बात है ना कि हमको मतलब क्या किसी से बात करें तो हमें क्या क्या बातें करनी है डेवलपर वगैरह से, किस तरह उससे ना बातचीत करनी है, क्या हमने मतलब उसके साथ ना उसको अपने रेट्स पे लेके आना है, उससे क्या चीज मांगनी है, क्या चीज उससे नहीं मांगनी, कोई चीज जरूरी है वो मांगे, जो गैर जरूरी चीजें मांगते रहे या हम कहें खुद ही बना दो, जब हमें नॉलेज ही नहीं होगा कि हमने बनवाना क्या है, तो हम तो मतलब एक है ना बस सीधा सीधा दूसरा बंदा हमें ऐसे ही चूना हाँ, लगा के चला जाए। ये बात ठीक है, वेरी गुड। चूना नहीं लगना ये चीज चाहिए। है, चूना नहीं चल। लगना चाहिए, पहले बहुत लगा हुआ। तो ये चीज है सर, तो ये कि ना हम तो पहले चूने के बने हुए हैं। तो ये चीज है सर। तो सर वैसे माशाल्लाह आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा था, इंफॉर्मेटिव था सर। बस एक और चीज, एक और सजेशन थी, आप वैसे कर तो उसी तरह ही रहे हैं, लेकिन ना बस ये है कि शायद किसी वक्त हम भी मतलब है कि इस तरह आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, और ना किसी वक्त आप हमें मतलब है कि ना वो जो वॉइस का इशू आया था वही प्रॉब्लम करता है कि ना हम क्या, आप जो हमें काम देते हैं बाज़ वक़्त हम नहीं करते, बाज़ वक़्त हम मतलब देखिए बाज़ वक़्त आप पूछना चाह रहे हो, काम करवा रहे होते हैं, तो फिर आपकी बात हमें समझ में नहीं आती, थोड़े इशू आ रहे होते हैं। मेरा बस यही एक सजेशन थी कि ना आप ना जिस तरह हमें ना इस चीज से रिलेटेड है ना जो भी हमारे एरियाज हैं, जाहिर बात है हम पूरे का पूरा आप हमें ना पढ़ा सकते हैं, ना हम आपसे पूरा एक ही शख्स से ना ज्यादा काम से ज्यादा बच्चे ना समझ भी नहीं सकते। तो जिससे आप ना रिलेटेड डाटा हमें दे ही जा रहे हैं ना, उस तरह आप देते जाएं, और ना बस ये मतलब कि ना उसके साथ ये भी हमें ना गाइडलाइंस दे दें कि ना ये डाटा ना अगर आप ये कवर कर लेंगे ना, तो आप ये चीज है ना उसको आप ना बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते जाएंगे, और फिर आप उसमें ना हमसे ना क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन जरूर रखें सर, आधा पौने घंटे का। अगर इस मतलब ये ना क्लास में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, 2 घंटे की ना क्लास में ना आधा पौना घंटा कम से कम ना क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। तो उससे हमारी लर्निंग है ना बहुत तेज हो जाएगी। बस ये एक सजेशन मैं बोलूं? भी बोलने से। ठीक है। ओके। तो ये कैसा ठीक है। चलें, गुड लक। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, तेरा करो यार। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लुकमान सईद हुआ यू? आपको पहले कभी नहीं देखा लुकमान, अपना माइक ऑन करें जरा। आपके पास दिल नहीं है वैसे? चलें, टाइम अप हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, होपफुली इशू ना हो कोई, अगर हुआ भी तो फिर हम इस पे ज़ूम को ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।